सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जनरल के रिगार्डिंग है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस की रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए हमारा ये प्रैक्टिस सेशन थोड़ा रैपिड रहेगा। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 155 155 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ऑप्शंस देखिए, ए प्रभावी शिक्षण के लिए, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए, जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको समझना क्यों ज़रूरी होता है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उनसे हमारा जो शिक्षण होता है वो प्रभावी होता है, हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होती है और पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए भी उनका सीखना ज़रूरी है और शिक्षार्थी को हम मोटिवेट कर सकें और स्टूडेंट्स को हम प्रेरित कर सकें, उसके लिए भी हमें शिक्षण सिद्धांतों को समझना ज़रूरी है। इसलिए हमारी यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन बी हमारी ठीक हो जाएगी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, शैक्षिक मनोविज्ञान होता है, उस विषय के अंतर्गत उसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। जो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस होती है, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया होती है, अगर वो इंटरेस्टिंग होती है तो समझिए एक टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही होती है कि वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, कक्षा शिक्षक। देखिए, जो क्लास के मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं, तो उनको जो क्लास टीचर होता है, कक्षा शिक्षक होता है, वो सबसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उनको प्रबंधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। दोनों ही आपकी ए और बी ये दोनों ही सही हो जाएंगी। एक तो दोहराव करवाना और परीक्षा के दौरान नकल करना, मतलब आपकी जो रिपीटिशन प्रोसेस होती है उस पर, और जो परीक्षा में चीटिंग होती है, नकल करना होता है, उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है अगर हम सिर्फ परीक्षा के परिणाम पर फोकस करते हैं। क्योंकि आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, तो उसकी वजह से दोहराव करवाना यानी आपकी चीज़ों को रिपीट करवाते रहते हैं, तो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उनका रिपीटिशन पे ही फोकस रहता है, तो ये आपके दोहराव की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और परीक्षा के दौरान अच्छे अंक लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट चीटिंग करते हैं। तो क्योंकि आजकल परीक्षा के परिणाम पर ही आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या करते हैं, परीक्षा के दौरान नकल करने की ओर भागते हैं। इसलिए यह नकल करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। तो हमारी दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगी, ए और बी, और सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है।
ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। ये जो तथ्य है ये सहज ज्ञान से युक्त सोच के बारे में सही माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए नंबर 1 है आपका, कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं। सेकंड नंबर पर है सभी छात्र सजातीय नहीं है। थर्ड नंबर पर है विचारों की असहमति स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपकी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई टीचर अपने विचार प्रस्तुत करता है तो उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो उसने कहा है वही सब सत्य है या वही फॉलो किया जाना चाहिए या वही 100% करेक्ट हो सकता है। तो जब टीचर क्लास में अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करता है, अपने थॉट को प्रेजेंट करता है, तो उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई दूसरा विचार भी हो सकता है। सेकेंडली उसे देखना चाहिए कि सभी छात्र हैं वो सजातीय नहीं है, वो डिफरेंट हैं और विचारों की असहमति होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ओके, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। किस में दिया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, आदर्शवाद में। आदर्शवाद में अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है। किन किन को फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन ए है हमारी प्रशंसा, सेकंड है सांकेतिक पुरस्कार और ऑप्शन सी है किसी कार्य में सफल होना। तो ये तीनों ही ऑप्शन है आपकी ए, बी और सी, इनको सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, प्रेमाक सिद्धांत। जो प्रेमाक प्रिंसिपल होता है वो इस सिचुएशन में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? किसके बारे में पूछा है? देखिए मोर्फोग्राफ, और ये किससे संबंधित है? सुधारात्मक वर्तनी से, करेक्टिव स्पेलिंग से रिलेटेड है। इसलिए हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। मोर्फोग्राफ शब्द का संबंध किससे है? सुधारात्मक वर्तनी से, करेक्टिव स्पेलिंग से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए आपकी ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही करेक्ट हैं। देखिए शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं, विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं और सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग। ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं ये रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है। इसलिए हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स अधिगम प्रक्रिया में एक्टिव रहेंगे, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी इफेक्टिव होती है, तभी वो ज़्यादा प्रभावी होती है जब उसमें सक्रिय भागीदार होते हैं स्टूडेंट्स। तो रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बिल्कुल अनुरूप है। और सेकंड है हमारा विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन समझाते हैं या कोई लेसन, कोई चैप्टर, कोई थ्योरी समझाते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा व्याख्या चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और सूचना को एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग। हमारी जो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शंस हैं ये रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर लिखित में से कौन सा शब्द स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी आत्मसात। ये किससे कनेक्टेड होता है? जब हम नई जानकारी को आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है आत्मसात वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या फिर प्रत्यक्ष रूप शिक्षार्थी की सहायता करते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी मचान या स्कार्फ फोल्डिंग। मचान या स्कार्फ फोल्डिंग ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या फिर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता के लिए स्वयं के बारे में विश्वास, सकारात्मक या नकारात्मक, विकसित कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है? देखिए फ्रेंड्स, जब कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति किन्हीं कंडीशंस में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि वो उनका सामना करने की क्षमता के लिए अपने बारे में एक विश्वास बना लेता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो उसका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो हमें क्या बताना है? देखिए, इनमें से उस शब्द को बताना है कि जो उपरोक्त कथन को वर्णित करता है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी आत्म प्रभावकारिता, जिसे हम सेल्फ एफिकेसी भी कह सकते हैं। तो ये आत्म प्रभावकारिता किससे संबंधित है? जब कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता के लिए अपने खुद के बारे में एक विश्वास बना लेता है, विश्वास को विकसित कर लेता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को हम इस शब्द के द्वारा वर्णित करते हैं। ये आत्म प्रभावकारिता इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच, प्रक्रियाओं, शब्द संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी मेटाकॉग्निशन या मेटा अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें क्या पाते हैं? प्रेरणा का अभाव है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी अर्थ संबंधी स्मृति। इसे हम सिमेंटिक मेमोरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी मेटा स्मृति। मेटा स्मृति ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के संदर्भ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आपकी ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। देखिए, ऑप्शन ए है आपकी अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त, ऑप्शन बी है आपकी बोलने की बहुत ही उच्च गति और ऑप्शन सी है आपकी श्रुत विषय वस्तु की क्षति। तो आपकी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त जो सभी आपके स्टेटमेंट्स हैं, सभी जो कथन हैं आपके कारक हैं, वो क्या करते हैं? देखिए, प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकते हैं श्रवण प्रक्रिया को। कि आपको यहाँ पर नेगेटिव वे में आंसर देना है कि जो श्रवण प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, हमें वही कारक बताने हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपकी ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाती हैं और हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? ऑप्शन सी यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएगी स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। तो फ्रेंड्स देखिए, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है और इसमें सुधार कैसे लाया जाएगा? स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर हम इसमें सुधार ला सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, मूल्यांकन श्रवण। जो इवैल्यूएटिव लिसनिंग होती है वो एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है, 50% श्रेय जाता है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, माता पिता को। ये फ्रांसिस गैलन के अनुसार कहा गया है कि आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल जो माता पिता होते हैं उनको ही नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को भी जाता है और 50% श्रेय केवल माता पिता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम से व्यवस्थित करें। आपको क्रम में सेट करना है इनको। देखिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नंबर 4 है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पर है आपका वो 2 पे चला जाएगा और 5th नंबर है आपका वो 3rd पे आ जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन नंबर 4 पर आ जाएगा और 3 नंबर है आपका ये 5 पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका सीक्वेंस बन जाएगा। देखिए शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना और 3rd नंबर पर आपकी आ जाएगी शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, 4th नंबर पर फिर मूल्यांकन और 5th नंबर हो जाएगा आपका पुनः शिक्षण। तो इस तरह से आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा। जो ऑप्शन डी है हमारी वो करेक्ट हो जाएगी। आपकी 4th, 1, 5th, 2nd एंड 3rd इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। देखिए जब कोई स्टूडेंट व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में हेल्प करता है, मतलब टीचर आपका लेक्चर दे रहा है और वो जो प्रॉब्लम्स बता रहा है, बच्चों को जो प्रॉब्लम समझा रहा है उनको हल करने में वो स्टूडेंट हेल्प करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम उस स्टूडेंट को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। जो आपकी ए, बी और सी हैं ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपकी अपनत्व और समानता की भावना, तो ये संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करती है, इसलिए ठीक हो जाएगी। चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, आपकी ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगी। और अनौपचारिक वातावरण, यानी कि वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, यानी कि आपका जो फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है वो वहाँ पर नहीं होता है, किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होती, अनौपचारिक वातावरण होता है। तो ये भी आपका उपाय है जो संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करता है। इसलिए फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी, ए, बी और सी। इसलिए उपरोक्त सभी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? और ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कौशल। कौशल यानी स्किल्स, तो इसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना, यानी मध्य किशोर तक आपकी वृद्धि और उसके बाद समतल होना, ये मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।